आज मारे गए इस सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर नुवावाट दस्ते को देखा तो सात अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाट दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं, हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3,000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा
गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया और 97,000 करोड़ बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया। और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्थापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए।